दूसरा पार्ट राजा बदल गया। इस पार्ट का दूसरा भाग, पार्ट में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। डिस्कस अबाउट द पिक्चर्स। पहला चित्र है, एक लड़का है, लड़के के हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में सारी दुनिया है। इस प्रकार अपने ज्ञान से हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द वर्ल्ड विथ अवर नॉलेज। दूसरा चित्र है, एक लड़का जंगल में जा रहा है। उसे वहाँ रास्ते में सोने का सिक्का मिला। फिर उसने वो सिक्का साधु को दिया, तो साधु ने कहा कि किसी गरीब को दे दो। गरीब मानकर उस लड़के ने राजा को दिया। फिर राजा को इससे उसकी गलती मालूम हुई कि दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, इस पाठ का कोई दूसरा नाम क्या हो सकता है? वाट मे बी अनदर टाइटल? चतुर राजेश या चतुर बालक राजेश, इस तरह दूसरा टाइटल दे सकते हैं। पढ़ो बिट के अंतर्गत, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह वाक्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद माने पैराग्राफ, 4th यानी चौथे अनुच्छेद में है। उसे पढ़ो और बताओ कि राजेश ने यह वाक्य किस उद्देश्य से कहा। वाट इज़ द इंटेंशन वाई ही सेड, क्यों कहा? क्योंकि इतनी बड़ी सेना को देखकर राजेश ने समझा कि वह दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद में नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर पाठ के आधार पर सही क्रम, स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस, यू हैव टू गिव द प्रॉपर ऑर्डर। आई हैव गिवन 3, 5, 4, 2, 1। नेक्स्ट लिखो बिट में, कभी कभी लोग किसी व्यक्ति को चिढ़ाकर या ताने मारकर तंग करते हैं। सम पीपल विल टार्चर सम अदर पीपल। क्या तुमने या तुम पर किसी ने इस तरह का व्यवहार किया? एनीवन हैरास्ड यू? इफ़ इट इज़ यू कैन राइट एज, हाँ मुझे कुछ लोगों ने चिढ़ाया था या तंग किया है। नहीं चिढ़ाया तो मुझे किसी ने भी तंग नहीं किया, नहीं चिढ़ाया। दैट्स इट। फिर दूसरा प्रश्न, हमारे व्यवहार से हमारे स्वभाव का पता चलता है। विथ अवर बिहेवियर अवर कैरेक्टर विल बी डिसाइडेड। राजा का स्वभाव कैसा था? व्हाट काइंड ऑफ द कैरेक्टर ऑफ किंग? लालची था, यानी सेल्फिश कैरेक्टर था। अपने शब्दों में लिखिए। एक राजा था, वो बहुत लालची था, पैसों के लिए दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहा था। लाइक दैट यू कैन राइट मोर 1-2 पॉइंट्स। राजा बदल गया कहानी अपने शब्दों में लिखिए। ऑल द मेन पॉइंट चूज फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट एज ए सारांश। फिर इसके बाद में शब्द भंडार के अंतर्गत यहाँ क्या है? काम में माँ अक्षर, माँ से मन, ना से नल, ला से लगन। अंताक्षरी, वी यूज टू प्ले अंताक्षरी इन द सेम वे with the last letter whatever ending, with that we have to write some other words, that is this। नीचे दिए गए शब्द पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जस्ट राइट द ऑपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड एंड मेक ए सेंटेंस। पास, दूर, बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर, देश, विदेश। फिर एक वाक्य बनाओ। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में इस कहानी की किसी एक घटना को संवाद के रूप में लिखिए। संवाद मतलब కన్వర్జేషన్ అంటే డైలాగ్స్, ఇద్దరు పర్సన్ మధ్య డైలాగ్ రాయాలి। ఏ విధంగా అంటే टेक द फर्स्ट एंड सेकंड पैसेजेस। मेरा नाम राजेश है, मैं जंगल में जा रहा हूँ। ऐसे राजेश का 1-2 डायलॉग लिखने के बाद फिर यहाँ किसके बारे में लिखेंगे? इस व्यक्ति के बारे में। मैं साधु हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। लाइक दैट यू हैव टू राइट अ कन्वर्जेशन। फिर इसके बाद में प्रशंसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाषा की बात के अंतर्गत विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स दिए हैं। ये है क्या है? ये अर्ध विराम, कॉमा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ये कोष्टक, हंस पद, विस्मयार्धक, प्रश्नार्धक। You have to use these all the punctuation marks according to the sentences meanings. So this is about the second lesson. By this our second lesson have finished.